आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर मामले में रोज़ एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। प्रोटेस्ट का आज 5वां दिन है, जहां देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स धरने पर हैं और लगातार अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि क्यों जो है इस मामले की छानबीन ठीक तरह से नहीं हो रही है। वहीं आज एक नया अपडेट सामने निकल कर आया है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को कोलकाता पुलिस से लेकर अब सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है, जिससे कहीं ना कहीं अब कल सुबह 10 बजे सीबीआई इस मामले की छानबीन करने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आएगी। अब कोलकाता पुलिस की जो ये जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए थे। मैं आपको बता दूं कि द फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ट्विटर पर लिखते हुए ये कहा है कि 13 अगस्त यानी आज के दिन से जितनी भी ओपीडी है उसे टोटली शट डाउन कर दिया जाए जब तक इंसाफ उस पीड़ित को नहीं मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं और लगातार अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शुक्रवार सुबह एक लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के सेमिनार रूम से पाई गई। बताया जा रहा है कि 3 बजे रात में उसके साथ ये वारदात हुआ। पहले रेप या शायद पहले मर्डर उसके बाद रेप। अभी भी इसकी ये सीक्रेट अभी तक नहीं खुलकर आया है कि पहले रेप किया गया या फिर पहले मर्डर किया गया। इसकी छानबीन अभी भी जारी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि संजीव घोष जो इसके प्रिंसिपल थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसी दिन उन्हें कोलकाता के चित्तरंजन अस्पताल में, जिसका नेशनल मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है, उस अस्पताल में उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। और वहाँ भी कहीं ना कहीं लोग विरोध करते हुए, डॉक्टर विरोध करते हुए दिखते हैं। जब मौके पर कोलकाता के पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर जावेद अहमद खान और वहाँ के एमएलए स्वर्णा कमल शाह पहुँचते हैं तो डॉक्टर्स गो बैक का नारा लगाते हुए देखे गए हैं। और संजीव घोष को एंट्री नहीं देने की लगातार कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति आरजीकर से निकाला गया है, सेम डे कैसे सरकार उसे अपॉइंटमेंट किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में दे देती है। इस तरह से लगातार काफ़ी सवाल सेफ्टी को लेकर खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आरोपी संजय राय नामी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे अभी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया है। बता दें आपको कि रेप एंड मर्डर केस के तय उसे अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों में या फिर कह सकते हैं कि रिपोर्ट में ये भी सवाल किया जा रहा है कि जिस तरह से ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आया और जिस तरह से लेडी डॉक्टर के जिस्मों पे कई जगहों से निशानात पाए गए, आंखों से खून बहता हुआ देखा गया, गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई, साथ ही साथ जिस्म के कई हिस्सों में कई निशान जख्म पाए गए हैं, तो सवाल कहीं ना कहीं ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये एक व्यक्ति का काम है। क्योंकि जो लेडी डॉक्टर जिसकी डेड बॉडी पाई गई आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, उनका वेट अच्छा खासा था और जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका वेट भी उसी के हिसाब से था, यानी उस लेडी डॉक्टर के हिसाब से था। तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि निशानात जिस तरह से पाए गए हैं, इसके बाद ये कहा जा रहा है, लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ प्रिंट मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये पूरा वारदात कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसमें अधिक लोगों का हाथ है। लेकिन खबरीलाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि पुलिस छानबीन कर रही है, सीबीआई कल से छानबीन करेगी। आगे क्या मामला होगा ये भी देखा जाएगा। आज सुबह 12 बजे देविका चक्रवर्ती जो वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर है और काशीपुर बेलगेचिया के एमएलए अतीन घोष, उनकी टीम आई थी एक रैली लेकर। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे यहाँ के डॉक्टरों से कि वो इमरजेंसी में काम करें, ओपीडी को खोल दें ताकि जो लोकल पेशेंट है या जो रेगुलर पेशेंट है उनका इलाज किया जाए। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है, डॉक्टर्स लगातार सरकार पर ये दबाव बनाए रखी है कि जब तक सेफ्टी की बात नहीं होगी तब तक वो दोबारा ड्यूटी नहीं करेंगे, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता और पूरा मामले की छानबीन ठीक तरीके से नहीं हो जाती, वो दोबारा ड्यूटी नहीं करेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो इस तरह के मामला सामने आए हैं, इसके बाद सवाल तो
उठ रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता पुलिस पर हो, चाहे वो सरकार पर हो। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारी कड़ियों को सुलझाना अभी बाकी है। डे 5 तक यानी 5वें दिन तक का ये रिपोर्ट खबरीलाल के माध्यम से मैं आप अपने दर्शकों को देने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार 5 दिनों से मैं यहां पर जो भी ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं बताने की कोशिश लगातार कर रहा हूं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या इस पूरे मामले में एक व्यक्ति का हाथ है या उससे ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, या ये मामला कोई बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है? इस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।